बात जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है, क्योंकि जगत दीदी की आज तक किसी भी बात पर भरोसा करने लायक ही नहीं है। जो कुछ उन्होंने दिखाया, अरे भाई उस लड़की ने तो यहाँ तक, लड़की नहीं बोलूंगी वो औरत ने जिसने जितने रंग दिखाए हैं, शायद कलर बॉक्स के सारे कलर के रंग भी कम पड़ जाएं जितने रंग उसने दिखाए। एमसी कोई है इनकी एक फ्रेंड जो पहले इनकी बड़े सपोर्टर थी, उसके बाद में उन्होंने पैसे का लेन देन किया, अभी वो उनकी कट्टर दुश्मन हो चुकी हैं, विरोध में आ चुकी हैं, और वो शायद अब अंदर अंदर इनकी देवरानी के सपोर्ट में आ गई हैं। अब देवरानी रुकने वाली नहीं है। उसी ने खुलासा किया था कि हमारी जगत दीदी ने ये कहा था कि अब मैं अपने मरे हुए पति की फोटो लगाकर भी लाखों व्यूज कमा लेती हूँ। इतनी गिरी हुई सोच की ये औरत है, तो इससे कलर बदलना, रंग बदलना, क्या उम्मीद लगाई जाए। जो औरत अपने मरे हुए पति की फोटो लगाकर सिर्फ इसलिए कि मेरे व्यूज आ जाए, उसकी नीचता की तो भाई हद ही है। और देवरानी जिसको बोलती हैं कि हाथ से रोटी छीन लेती थी, खाना नहीं देती थी, या घर का सारा ये सब कुछ साफ कर दिया उसने, वो ऐसी है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसने जवाब दिया है ना, बहुत प्यारा, बहुत यूनिक जवाब दिया कि अगर रोटी मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा। अगर रोटी देवरानी नहीं देगी तो जिठानी देगी क्या, जिसको बात तक करने में प्रॉब्लम है, जिसको साथ में खड़े रहने में प्रॉब्लम है, वो रोटी देंगी इनको। तो देवरानी पर तो कोई इल्जाम लगाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे भी कर रही, जो कुछ कर रही, वो दिख रहा है लोगों को, ठीक है ना। चलिए प्रेशर में ही कर रही होगी माना, फिर भी रोटी तो मिल रही है ना अपनी बहू से। आप तो हो सकता है कि तिवारी फैमिली का नाम ही अपने नाम से हटा दें, कुछ टाइम के बाद ये भी हो सकता है कि तिवारी फैमिली का नाम ही आप हटा दें। अभी बहुत जैसा कि लोग बोल ही रहे हैं कि उनके नाम का व्यूज लेना है, उनकी नाम की जो है सिंपत्ति लेनी है लोगों से। वो आप करते रहते हैं, लेकिन अब जनता पर ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दर पर मतलब एक परत दो परत कितनी परतें आप खोलेंगे, ये सब लोग देख देख के थक चुके हैं। हाँ, अब देवरानी की साइड से जो भी बातें आएंगी वो लोग बड़ी चटकार लेकर सुनेंगे, और क्यों ना सुने। जो इंसान इतने दिन से चुप था, जिसके पास, जिसके ऊपर इतने सारे जुल्म हुए बातों से ही सही, वो तो बोलेगी, और बोलना भी चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है कि गुनहगार जो सहता है गुनाह, वो सबसे बड़ा दोषी होता है। गुनाहगार, गुनाह करने वाले से बड़ा दोषी होता है गुनाह सहने वाला। तो मैं तो यहाँ पर यही बोलूंगी कि अब अगर तुम पर कोई आरोप लगाता है तो तुमको अपनी बातों को रखना चाहिए, अन्यथा अभी अगर नहीं बोली तो फिर कभी नहीं बोलोगी। क्योंकि अधिक सिधाई अति बड़ दोषु, सुना है मैंने कि बहुत ज्यादा सीधापन भी ठीक नहीं होता, क्योंकि इतना कर्म